नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक टन। तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2021-22 में धान की खरीदी जो की गई थी 97,97,122 मीट्रिक टन की गई थी। ठीक है। प्रदेश में फसल ऋण हेतु जो लक्ष्य रखा गया है वह 810 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि छत्तीसगढ़ शासन ने की है? तो इसका सही जवाब है 5% की। तो छत्तीसगढ़ शासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है, मतलब डीए अब 5% और बढ़ गया है और 33% महंगाई भत्ता जो है वो अब कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो जितने बड़े ज़िले थे अब उनका विखंडन हो गया है ना। तो कोरबा जो है वर्तमान में सबसे बड़ा जिला हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही जवाब है 22वां। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का 22वां स्थान रहा। छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीते, है ना। और शीर्ष में कौन से राज्य को स्थान मिला या किस संस्था को? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग होमवर्क प्रश्न में दिए थे कि इसका जो आयोजन है वो गोवा में होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी ऐप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप। तो अभिव्यक्ति ऐप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 107वां स्थान रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान रहा है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रायपुर में आयोजित किया जाएगा और ये 1 से 3 नवंबर तक आयोजित होगा। तो इसको भी याद रखना है। और इसमें 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की 2 थीम भी रखी गई है ना। तो उसको भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी 2 थीम इसकी रखी गई है। ठीक है, तो इसमें पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और आदिवासी परंपराएं एवं रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2 पुरस्कार। बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में अवार्ड मिला है और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत के क्षेत्र में भी अवार्ड मिला है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब आईटी एक्ट की किस धारा के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती? तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में पहले पूछा था। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 66 ए, यानी आर्टिकल 66 ए या धारा 66 ए के तहत जो कि आईटी एक्ट की धारा है, अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है? तो इसका सही जवाब है 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के विशेष अनुरोध पर उन्हें जितने भी टॉपर्स हमारे राज्य के 10वीं 12वीं में रहे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर राइड के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो छात्रों को पढ़ाई के प्रति और अधिक जागरूक करेगा। ठीक है। और स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधरोपण की रस्म किस त्योहार में जोड़ी जाएंगी? तो इसका सही जवाब है बस्तर दशहरा। तो पौधरोपण की रस्म बस्तर दशहरा त्यौहार में जोड़ी जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक रस्म के रूप में बस्तर दशहरा में पौधरोपण को जोड़ा जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता है। बस्तर में जिन गांवों से जो लकड़ियां साल वन की लकड़ियां काटी जाती थी, साल वृक्ष काटे जाते थे, बस्तर के दशहरा में निर्मित रथों के लिए वहाँ धीरे धीरे जो साल वृक्ष है उनकी कमी होती गई और एक समय ऐसा आया कि उन गांवों में लकड़ियां बची ही नहीं। तब ग्रामवासी और आदिवासियों को ये समझ में आया कि हमारे पर्यावरण को इस एक आयोजन से क्षति पहुंच रही है जिसकी पूर्ति भी आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी संस्कृति में बदलाव करने की योजना बनाई है जिसमें जो जिला प्रशासन है, जो एनजीओज हैं, उन्होंने भी ये यानी सहयोग इसमें प्रदान किया है और आदिवासियों को जागरूक किया है और वो भी इस बदलाव के लिए और इस नई रस्म को जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी को बोलते हैं एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, है ना। और बहुत जल्दी बदलाव को स्वीकार करने वाली भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये देखने को मिलता है जिसे आप अपने मेंस की राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो किस ग्राम में इसे ऐड किया जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे ये गांव है मार्केल ग्राम। ठीक है। तो मार्केल ग्राम में इसकी शुरुआत की जाएगी पौधरोपण की रस्म की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एग्री कार्निवाल 2022 कब से कब तक चलेगा? तो इसका सही जवाब है 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक। तो छत्तीसगढ़ में एग्री कार्निवाल 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इसको याद रखना है आपको। रायपुर में इसका जनरली आयोजन होता है। ठीक है। एग्री कार्निवाल के माध्यम से जो भी किसानों से संबंधित सीड्स हैं, है ना, खाद्य पदार्थ हैं, आपके उर्वरक हैं, इन सब चीज़ों का पूरा सेट रहता है, मशीनरीज का सेट रहता है। तो एग्री कार्निवाल को आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर कभी भी वीडियो में कोई गड़बड़ी होती है तो आप लोग में से जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं वो ज़रूर मुझे बताते हैं। तो आगे भी आप ये प्रक्रिया बिल्कुल जारी रखिएगा। कभी कोई भी मिस्टेक हो मुझसे तो बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अभी अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो क्वेश्चन था वो क्योंकि ओल्ड था तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसको भी आप करेक्ट करके पढ़िएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की गई है। ये सेक्टर 22 में स्थित है और 116.50 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है। यानी बहुत बड़े एरिया में ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपको पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे किसी क्षेत्र में बढ़ती है, रोजगार बहुत तेज़ी से बढ़ता है और रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ की हालांकि औरों से बेहतर स्थिति है, लेकिन जिस आंकड़े को बताया जाता है शायद उतनी ना हो। ठीक है। तो इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में कितनी बार विश्व खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है 25 बार। तो पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25 बार विश्व खिताब जीता है। ठीक है। अब ये जो विश्व खिताब होता है ये विश्व चैंपियनशिप से अलग होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। तो 25 बार विश्व खिताब जीता है जबकि 17वीं बार उन्होंने विश्व चैंपियनशिप भी अपने नाम की है और लगातार 5वीं बार विश्व चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की है। ठीक है। तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, भारत का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है बिलियर्ड्स में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए 300 वनडे मैच जीतने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो एक समय था कि भारत में बोला जाता था कि तू चल मैं आया, मतलब लक्ष्य के पीछा जब भी भारतीय टीम करती थी तो भारतीय दर्शकों को विश्वास था कि ये मैच तो गया समझो। ठीक है। लेकिन विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे जब प्लेयर भारतीय टीम में आए तो पूरी काया ही पलट गई और जो टीम पहले लक्ष्य देने में माहिर थी वो लक्ष्य का पीछा करने में माहिर हो गई और उसी का परिणाम है कि भारतीय टीम आज विश्व की ऐसी पहली टीम बन गई है जो 300 वनडे मैच जीतने वाली बन गई है लक्ष्य का पीछा करते हुए। ठीक है।